हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मास्टर इविल बोलता है मैं अब ट्रू गॉड नहीं हूँ, मतलब पहले था, पर मैं इस बेकार सी सिचुएशन में पड़ गया हूँ। पर अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो एपिसोड नंबर 404 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोलता है अच्छा। लुजंग सोच रहा होता है कि ये चाहता है कि मैं इसकी बॉडी को रिक्रिएट करूँ। जैसे कि इसने मतलब बात की अभी, ये कुछ ज्यादा काइंड था। अगर चांस होगा फ्यूचर में तो मैं इसे बुरी तरह से ट्रीट नहीं करूंगा, मतलब अच्छी तरह से ट्रीट करूंगा। लुजंग फिर बोलते नहीं। मास्टर बोलता क्या हुआ? लुजंग बोलता है कि जो स्टोन माउस है वो अभी भी यहाँ पे है, मैं देख सकता हूँ, मतलब फील कर सकता हूँ कि इसकी आंखें मेरे ऊपर है। मास्टर भी बोलते जल्दी भागो, जो स्टोन माउस है वो एक यूनिक ट्रू स्पिरिट है, वो तुम उसे डिफीट नहीं कर सकते हो। लुजंग बोलता है यूनिक ट्रू स्पिरिट? मास्टर भी बोलता है हाँ, सिर्फ एक ही स्टोन माउस है पूरी गॉड डोमेन में, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये कॉन्स्टेंट रीइंकार्नेशन के ऊपर रिलाई करता है सर्वाइव करने के लिए। जब ये मर जाता है तो एक अजीब सा माउस शेप्ड स्टोन बन जाता है एक लार्ज माउंटेन में, गॉड डोमेन में। जो स्टोन होता है वो हेवन और अर्थ की वाइटैलिटी को ऑब्जॉर्व करता है कुछ ज्यादा सालों के लिए, और फिर धीरे धीरे स्टोन माउस में इवॉल्व हो जाता है। और बात यही है कि ये जो माउस है ये रीइंकार्नेशन है पहले वाले माउस की। जो रीइंकार्नेटेड माउस होता है वो अपनी प्रीवियस लाइफ की उसके पास बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ होती है, इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक मिड रैंक ट्रू गॉड भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाया। जैसे ये हैच हुआ, भागो लेफ्ट की तरफ, वहाँ पे एक स्मॉल होल है जो मैंने बनाया था पहले। लुजंग वहाँ उस डायरेक्शन में मूव करता है और ऐसे मूव कर रहा होता है। जो माउस होता है उसके पीछे पड़ा होता है, वो कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से आ रहा होता है। लुजंग सोच रहा था नहीं, कुछ ज्यादा फास्ट है। लुजंग 18 फ्लाइंग स्मोक को भी यूज करता है और जल्दी से मूव कर रहा होता है। वो जो माउस होता है वो ऐसे ही वॉल से जंप लेता है और लुजंग की तरफ आ रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि 18 फ्लाइंग स्मोक भी कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि मेरे पास अभी क्यूज की नहीं है, वेल सील हुआ है ना एक तरह से। वो जो माउस होता है वो उसके पेट में लगता है जाके। लुजंग पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है, वो माउस उसके पेट के ऊपर बैठा होता है। मास्टर विल बोलते कि तुम्हारे क्लोथ्स स्टोन माउस को भी रोक सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। वो जो माउस होता है वो लुजंग कैसे ही ऊपर घूम रहा होता है और गर्दन के पास जाता है और गर्दन से नीचे उतर आता है। लुजंग सोच रहे थे नहीं, जो कंसेंट्रिक क्लोथ्स है उन्होंने पूरी तरह से मेरी बॉडी को अभी तक कवर नहीं किया, ये बुरा है। जो स्टोन माउस है ये तो डायरेक्टली मेरे डांटेन की तरफ मूव कर रहा है। वेल वो लुजंग के पेट के पास ही पहुंच जाता है और वहाँ पे अपने माउथ को ओपन करके बाइट करता है। लुजंग सोच रहे थे अच्छी बात है कि जो मेरी डांटेन है वो अभी भी सील है। वो जो माउस होता है वैसे चिल्ला रहा होता है, वो हैरान होता है उन लाइंस को देख के और अपने दांत से खींचता है और वेल तोड़ देता है। लुजंग सोच रहे थे क्या ये माउस इन लाइंस को भी इतनी ज्यादा आसानी से तोड़ सकता है जो कि स्लेट की है? वो पूरी तरह से उन सारी लाइंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लास्ट में लुजंग के पेट के ऊपर ही पहुंच जाता है। वेल वहीं पे था, वो अपने दांत को लुजंग के पेट में गड़ा लेता है। लुजंग दर्द में होता है। लुजंग सोच रहा होता है मैं तो फाइट भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है ये सब कुछ खत्म हो गया है। वो लुजंग की बॉडी से कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसकी आइज ग्लो करती है, फिर वो बाहर की तरफ निकल जाता है और वहाँ पे ऐसे कांप रहा होता है जमीन पे गिर के, और उसके मुंह से खून निकला आता है और वो वहीं पे शायद मर जाता है। वैसे पड़ा होता है। लुजंग सोच रहा होता है लुजंग देख रहा होता है उसकी तरफ, वो बोलता है क्या ये माउस मर गया? लुजंग को ज्यादा हैरान होता है, सोच रहा होता है अब मुझे याद आया, मुझे इतना सा पैनिक करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मेरी डांटेन में तो क्योस की है, ये स्टोन माउस को मार सकती थी। जो स्टोन माउस है उसने थोड़ा सा पार्ट मेरे इनर वर्ल्ड का कंज्यूम कर लिया और सेकेंडरी बीइंग्स का भी। इसका मतलब ये ट्रू एसेंस को ऑब्जर्व कर सकता है। ये एक स्ट्रेंज टैलेंट है, पर मेरे जो इनर वर्ल्ड है उसमें क्योस की है जो कि कुछ ज्यादा टॉक्सिक है लिविंग बीइंग्स के लिए। सिर्फ जो सेंट होते हैं गॉड डोमेन में वही रेजिस्ट कर सकते हैं क्योस पॉइजन को। वही जो सेंट है वही गॉड डोमेन के बाहर के एरिया को एक्सप्लोर कर सके हैं। जो ट्रू गॉड और बाकी जो बीइंग्स होते हैं वो 4 डिवाइन ट्रीज के ऊपर रिलाई करते हैं जो कि क्योस की को ट्रू एसेंस में कन्वर्ट करते हैं, तभी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं ट्रू एसेंस को। जो रूट्स होती है 4 डिवाइन ट्रीज की वो भी डैमेज हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं क्योस की वजह से, पर उनके पास वाइटैलिटी होती है तो वो रूट्स को जल्दी रिप्लेस कर देती है। मतलब जो खराब होती हैं उनके साथ एक नई रूट्स रिप्लेस हो जाती है। पर जो प्रिमिटिव क्योस टेक्निक है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे इसे छुपा के रखना पड़ेगा इस बात को कि मेरी बॉडी के अंदर क्योस की है। मैं इस चीज को तभी रिवील करूंगा जब कुछ ज्यादा नेसेसरी होगा। मास्टर विल बोलता है क्या ये क्या हुआ स्टोन माउस के साथ? तुम्हारे डांटेन में पॉइजन है क्या? तुमने इसे जहर खिला के मार दिया? लुजंग बोलता है ऐसे समझ लो तुम। मास्टर बोलता है ऐसे समझ लो। वो सोच रहा होता है कि किस तरह का पॉइजन था ये जो कि स्टोन माउस को मार सकता है, और ऐसा पॉइजन इसके डांटेन में छुपा हुआ है। इस बच्चे के पास तो कुछ ज्यादा सीक्रेट्स अभी भी, पर चाहे कुछ भी हो ये भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ। लुजंग सोच रहा होता है तो जो मेरी बॉडी उसने कुछ ज्यादा डैमेज को लिया है, पर जो स्टोन माउस उसने जो सील थी मेरे डांटेन के ऊपर उसे रिमूव कर दिया। अब फाइनली मैं क्योस की को यूज कर सकता हूँ और अपने आप को हील कर सकता हूँ। लुजंग बैठ जाता है अपनी आईज क्लोज करके, फिर वो हैरानी से अपनी आईज को ओपन करता है और सोच रहा होता है कि क्या मैं बिलीव नहीं कर सकता कि जो मेरा इनर वर्ल्ड है वो मेरे कंट्रोल के अंडर नहीं है। लुजंग फिर अपने इनर वर्ल्ड में आ जाता है, वो देख रहा होता है यहाँ वहाँ पे हमें इविल क्लाउड होली लैंड दिखाया जाता है पहले लुजंग की बॉडी के अंदर। लुजंग सोच रहा होता है कि वाओ इविल गॉड ने टेक ओवर कर लिया इविल क्लाउड होली लैंड के ऊपर। जो फॉर्मर डिवाइन कंट्रीज थी वो पूरी तरह से ओवरथ्रो हो गई है, मतलब उनकी पावर कम हो गई है और एक बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कल्ट
कल्टीवेटर बोर्न हुआ है जिसका नाम इविल गॉड है। और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, इसके ऊपर फिर रेलम लोड होता है। जिस टाइम पे मेरी जो डांटेन जो थी वो सील थी, तो जो मेरा इनर वर्ल्ड था उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस आए थे। इविल गॉड स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है मेरे इनर वर्ल्ड में। इविल गॉड के रूल के अंदर उसने सक्सेसफुली जितनी भी कॉन्टिनेंट्स थी उन्हें रिक्लेम कर लिया, जो मतलब यहाँ वहाँ की थी टूटी फूटी, और एक लार्जेस्ट होल लैंड को फॉर्म कर लिया जिसका नाम इविल क्लाउड होल लैंड है। पर वो कुछ ज्यादा रूथलेस है, वो हर किसी को मार देता था जो ऐसा क्वेश्चन पूछते थे उससे कि क्या तुम गॉड हो, मतलब एक तरह से अपने आप को गॉड क्लेम करता था। और बाकी कोई भी ऐसे क्वेश्चन करते थे कि तुम किसने बोला तुम गॉड हो या ऐसा वैसा, तो वो उन्हें मार देता था। वो ऐसा बोलता था सभी को कि उसने क्रिएट किया इस पूरे वर्ल्ड को। लुजंग सोच रहा था नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ। वैसे मूव कर रहा होता है तभी वो कुछ नोटिस करता है, उसके स्टार्स में कुछ असर हो रहा होता है। वो जो स्टार होते हैं वो गोल गोल घूम रहे होते हैं और वो नीचे की तरफ एक एनर्जी आ रही होती है, वो लुजंग की तरफ आ रही होती है। लुजंग सोच रहा है जो इनर वर्ल्ड की पावर है ये मेरे ऊपर अटैक कर रही है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लुजंग बोलता है रुक जाओ। वो जो एरो होता है एनर्जी का वो लुजंग की चेस्ट में आके रुक जाता है। लुजंग सोच रहे थे क्या तुम मजाक कर रही हो, मैं हूँ वो जो असली में कंट्रोल करता है इस वर्ल्ड को। वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है उस पावर को और आगे की तरफ देख रहा होता है। लुजंग सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इस तरह के टैलेंट वाला भी बोर्न होगा मेरी इनर वर्ल्ड में। उसने खुद ब खुद ही 9 गॉड लाइन्स को क्रिएट किया जो कि उसने फिर 9 स्टार्स की तरफ भेज दिया था। उसने मेरे को मारने की कोशिश की थी मेरे 9 स्टार्स की पावर को यूज करके, जैसे मैं इनर वर्ल्ड में एंटर होता। ऐसा कर सकता है, ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। वेल उसने 9 गॉड लाइन्स को क्रिएट किया था, स्टार्स के पास भेज दिया था ताकि वो कंट्रोल कर सके 9 स्टार्स को और लुजंग की तरफ अटैक लॉन्च कर सके। लुजंग जा रहा होता है वहां पे, वो सोच रहा था चल देखता हूँ मैं तुम कौन हो। तभी हमें वहां पे एक बहुत बड़ी स्टैचू दिखाई देता है, वहां पे सभी लोग प्रे कर रहे होते हैं उसके सामने। एक बोल रहा होता है इंसान की इविल गॉड प्लीज हमारे होल लैंड को सेफ रखना। दूसरा बोलता है इविल गॉड प्लीज हमारे मार्शल आर्टिस्ट को इम्प्रूव होने दो। लुजंग हैरानी से देख रहा होता है उनकी तरफ, वो सोच रहा होता है क्या ये पावर ऑफ फेथ को भी कलेक्ट कर रहा अब, क्योंकि मैं सिर्फ एक रेलम लॉर्ड ही हूँ, तो इविल गॉड सिर्फ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम तक ही पहुंच सकता है मैक्सिमम ही, क्योंकि लुजंग एक स्टेप बड़ा है उससे, तो जो उसका इंसान है वो लुजंग को क्रॉस नहीं कर सकते या फिर उसके सेम लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो ही शायद इसलिए इसने पावर ऑफ फेथ को यूज किया ताकि स्ट्रॉन्ग बन सके, क्योंकि इसके पास कोई भी और तरीका नहीं है। ऐसे मेरे को कोई जरूरत नहीं पावर ऑफ फेथ की अभी के लिए, पर जब मैं अपने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस कर लूंगा तो जो पावर ऑफ फेथ है वो फिर पोटेंशियल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और इसकी वजह से जो मेरी पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। पर जो इविल गॉड है उसने मेरे इन्फ्लुएंस को टेक ओवर कर लिया इस वर्ल्ड के ऊपर और वो एक प्रॉब्लम है। चलो मैं देखता हूँ कि तुम कितने ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो। तभी मैं एक जगह का सीन दिखाई देता है, एक घर का। वहाँ पे इविल गॉड खड़ा होता है किसी लड़की के साथ। वो बोलता है कि वो यहाँ पे आ गया है और ऊपर से बात है कि 9 स्टार्स की पावर का भी कोई भी इफेक्ट नहीं है उसके ऊपर। तभी उसके साथ एक लड़की होती है, वो प्रिंसेस होती है ज़ूज़ू रॉयल एम्पायर की और वाइफ है ये इविल गॉड की। वो बोलती है कि जैसे कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, ये पर्सन है जिसने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है। तुम सच्ची मुच्ची उसका एनिमी बनना चाहते हो? पहले कुछ ज्यादा लेट आए हैं, वो स्टार्टिंग के बहुत ज्यादा करोड़ों साल पहले के थे जब लुजंग उनको रोका था, वो प्रिंसेस और एक हाउ क्लैन और वो जो था। टाइम डिफरेंटली बीतता है तो अंदर कुछ ज्यादा बीत गया है। प्रिंसेस बोलती है कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रोंगर है वो तुमसे। इविल गॉड बोलता है कि मैं अपनी लाइफ का इविल गॉड बोलता है कि मैं किसी के अंडर नहीं आया कभी भी। मेरी जो लाइफ थी वो मेरे कंट्रोल के अंडर थी। मैं कैसे किसी के अंदर हो सकता हूँ, मतलब किसी के अंडर काम कर सकता हूँ? मैंने दूसरे को कंट्रोल किया है, कोई भी मेरी डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। मैं उन ओपोनेंट्स को डिफीट कर सकता हूँ जो कि 2 रेलम मेरे से ऊपर हो, 1 रेलम मेरे से ऊपर हो, चाहे वो मेरे से 2 रेलम भी ऊपर हो, मैं फिर भी उसे हरा सकता हूँ अपनी करंट स्ट्रेंथ को यूज करके और जो मैंने अरेंजमेंट्स बनाई है उनको यूज करके। मेरे पास अभी भी चांस है जीतने का। वो जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है ठीक है। वो नोटिस करता है और बोलता है मैं उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ। तब लुजंग वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है क्या तुम इविल गॉड हो? इविल गॉड ऊपर की तरफ देखता है और प्रिंसेस को पकड़ता है और ऊपर ही पहुंच जाता है दोनों, मतलब साथ में। इविल गॉड बोलता है कि हाँ मैं हूँ द वन एंड ओनली व्हाट द फक। लुजंग बोलता है कि जो तुमने स्टैचू बनाया जिससे तुम फेथ एनर्जी को कलेक्ट कर रहे हो और तुमने इविल क्लाउड होल लैंड को सेट किया है, तुम्हें क्या लगता है ऐसी चीजें तुमने की है मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूं? वरना तो मर जाओगे। क्या करना चाहते हो तुम? इविल गॉड बोलते मेरी लाइफ को छोड़ दो। जब से मैं पैदा हूँ किसी को भी चांस नहीं मिला मेरे को मारने का और तुम भी क्वालिफाइड नहीं हो ऐसा करने के लिए। लुजंग सोच रहा होता है इस इंसान का टैलेंट सच्ची मुच्ची आउटस्टैंडिंग है पर एक ज्यादा घमंडी है। ये एक चीज नहीं जानता है, अगर ये मेरे को मार देगा तो ये जो वर्ल्ड है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलो मैं देखता हूँ पहले कितना ज्यादा कैपेबल है। लुजंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पर्सनली चेक करता हूँ कि तुम क्वालिफाइड हो कि नहीं। इविल गॉड बोलता है ठीक है। वो एक अटैक करता है आगे की तरफ, कुछ स्टार्स टाइप आगे की तरफ आ रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है ये जो इंसान है ये मेरे 9 स्टार्स की पावर को बोरो कर रहा है। मैं फील कर पा रहा हूँ कि 1% जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रेंथ वो चली गई है। तभी जो प्रिंसेस होती है वो अपने दोनों हाथों को साथ में लाती है और मूव कर रही होती है, एक स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है। लुजंग सोच रहा होता है कि फेथ एनर्जी आ रही है इस स्वॉर्ड से, पक्का फेथ वेपन होगा। वो स्वॉर्ड आगे की तरफ आ जाती है। वो जो स्टार्स होते हैं मतलब लुजंग की स्टार एनर्जी वो स्वॉर्ड में चल जाती है और वेल मर्ज हो जाती है। इविल गॉड उस स्वॉर्ड को लेकर लुजंग की तरफ आ रहा होता है। लुजंग बोलता है कि कुछ ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड टेक्निक है, क्या तुमने इसे खुद क्रिएट किया है?
लूजिंग अपनी फिंगर को आगे की तरफ करता है और नॉर्मली फिंगर से मारता है और उसकी स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर देता है। इविल गॉड को ज्यादा हैरान हो जाता है, दोबारा अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और लूजिंग की तरफ स्ट्राइक करने के लिए लगा होता है, मतलब आगे की तरफ करता है। वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रहा होता है तो लूजिंग अपनी फिंगर से रोक लेता है, मतलब ऐसे ही साइड में कर रहा होता है उसे और फिर 2 फिंगर से रोक लेता है पूरी स्वॉर्ड को। सो गाइस एपिसोड नंबर 404 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।